अगला सवाल झारखंड से, सरकार फिर से बनी तो हर गरीब परिवार को देंगे 1-1 लाख रुपए, सरायकेला में बोले सीएम हेमंत सोरेन। देखिए जगदीश जी, हेमंत सोरेन ने जो मैया स्कीम योजना चालू की, वह मैया स्कीम योजना जगदीश जी जो है वह कल्पना सोरेन की राय से बनी थी। कल्पना सोरेन ने यह सुझाया था और उस मैया स्कीम योजना से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को आज अगर झारखंड के अंदर एज मिल रहा है और मुकाबला कड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जैसी पार्टी जो सामदंड भेदभाव और प्रशासन वाली पार्टी है, उसके साथ में अगर चुनौती दे रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन, तो वह कल्पना सोरेन की वही मैया स्कीम योजना है। इस योजना के तहत जगदीश जी, कल्पना सोरेन ने महिलाओं के अंदर और युवाओं के अंदर अपने वर्चस्व को बढ़ाया, अपनी पहचान बनाई और उन्हें रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। देखिए, दो तरह से लोग होते हैं, एक तो आपको देखने के लिए आते हैं, भीड़ लगती है किसी को देखने के लिए, और एक सुनने के लिए आते हैं। एक दूसरी भीड़ जो लगती है कि सपोर्ट करने के लिए लगती है। जो सपोर्ट करने के लिए भीड़ आती है वह रिस्पॉन्स देती है। आप कुछ अगर भाषण दोगे ना तो उस पर रिस्पॉन्स करती है, और अगर वह देखने आई है तो वह रिस्पॉन्स नहीं करेगी, वो हल्ला वाला ही होती है। तो वह चीज है, तो यह रिस्पॉन्स से भीड़ आ रही है। कल अपने पास में झारखंड से अपने संवाददाता कृष्णा ने जो बातें बताई, कल्पना सोरेन के रोड शो के लिए हर नेताओं की मांग है कि एक रोड शो हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। कल्पना सोरेन का एक रोड शो जीत का कारण होगा, यह लोग कह रहे हैं। मैं अभी भी इस चीज पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो बातें यह निकल रही, मैं इस चीज को नहीं मानता कि कल्पना सोरेन एक रोड शो जहां कर देगी वहां जीत हो जाएगा, तब तो प्रचार करने की जरूरत ही न पड़े, तब इतनी बयानबाजी की क्या जरूरत पड़े। मैं ऐसे नहीं मानता, लेकिन हाँ इस चीज को मानता हूं कि माहौल बनाने में बहुत कारगर साबित हो जाएगी कल्पना सोरेन। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में कल्पना सोरेन जो मात्र 6-7 महीने में जो अपने आप को खड़ी की है एक स्टार नेता के तौर पर, पहली महिला नेता इस देश की कल्पना सोरेन हो गई है, जो पति को जेल रहते हुए विधायक भी बनी, उपचुनाव लड़ करके अपने दम पर, और अपने दम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन को झारखंड के अंदर जिंदा रखा। जबकि भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन को जेल जाने के बाद में कई बार सरकार गिराने का प्रयास किया, और हम लोगों ने भी खबर की थी कि अगर 2 महीने बाद चुनाव ही जब होना है झारखंड का तो सरकार गिराने की जरूरत क्या है। और चंपई सोरेन आने के बाद भी यह कवायद की गई, लेकिन नहीं गिरा पाई। वह कल्पना सोरेन की ताकत थी। तो वह मैया स्कीम योजना बहुत कारगर साबित हो रही है झारखंड के अंदर। लाडली बहना से ज्यादा यह, क्योंकि यह बच्चियां, मैया बच्चियों को कहा जाता है, लड़कियों को कहा जाता है, यानी कि बुजुर्गों को मैया कहा जाता है, मैया बच्चियों को झारखंड में कहा जाता है, और उन बच्चियों से लेकर के बुढ़ापे तक के लिए यह स्कीम है, इसलिए यह आजीवन स्कीम है। तो इसके लिए यह स्कीम बहुत कारगर साबित हुई है, जिसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं निकाल पाई, जबकि पहले चरण का मतदान 13 तारीख को होगा। जी जगदीश जी, अगला सवाल भी झारखंड से है मेरा। झारखंड में आरजेडी की राजनीतिक नाराजगी दूर, इस बार मिली 1 सीट कम, 6 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम घोषित किए। देखिए जगदीश जी, वह कहते हैं ना कि एक कहावत है ना जो अकबर और बीरबल का, कि हंसी रहमुआ का सार खो खाके, तो मतलब अपना छिछलेदन करा करके मांग। यही सीटें तो उन्हें दी जा रही थी, इन्हीं सीटों की तो बात हो रही थी कि आप लीजिए। अब कांग्रेस के 16 विधायक जीत करके आए थे, वह 21 सीटों पे लड़ रही है। 21 सीटों के नाम का लिस्ट जारी, और आप 20 सीटें मांगोगे। जिसके 16 विधायक है वह 21 सीट पे लड़ रहा है, जिसका एक विधायक वह 20 सीटें मांगेगा या 15 सीटें, तो कहां कोई देगा बताइए। जिसका 1%, 1.5% वोट परसेंटेज है, एक विधायक जीत के आया, उसको भी मंत्री बना दिया, तो फिर आपको कैसे सीटें मिलेंगी। तो जायज बात करनी, हाँ जायज बात करनी चाहिए। तो
हकीकत यह था कि अब देखें यह कि अब कांग्रेस को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर अकेले लड़े तो जमानत जब्त हो जाएगी, फिर बिहार का हिसाब गड़बड़ा जाएगा। और बिहार में कांग्रेस ही है जो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी को बचा सकती है, नहीं तो भाजपा घोट जाएगी और ढकार भी नहीं लेगी। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब मामला के लिए जो कंप्रोमाइज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं और जो कांग्रेस को कमजोर करने का रास्ता अपनाए लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस के साथ अगर अखिलेश यादव जैसे मिल के रहे होते तो क्या नाम है कि अच्छी खासी सीटें आई होती। आज नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रहते। तो इंडिया गठबंधन के लोग भी दोषी हैं उसके, जो कांग्रेस को एक्सप्रेस नहीं दिए। तो यह चीजें कांग्रेस ने हर जगह कंप्रोमाइज किया और कांग्रेस के वजह से ही यह क्षेत्रीय पार्टियों ने जन्म लिया। ममता बनर्जी कौन है? कांग्रेस की रही है, कांग्रेस से निकल करके वह क्या नाम है कि अपनी पार्टी बनाई है। शरद पवार कौन है? कांग्रेस से निकले हुए हैं। तो यह लोग जो निकल करके बनाए हैं, यह सब कांग्रेस से निकले हुए हैं और कांग्रेस को कमजोर करना चाह रहे थे। इसी का नाजायज फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, जो शरद पवार समझ गए। इसीलिए शरद पवार ने कहा अब क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। जी जगदीश।